Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness guys। तो कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। उनका क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है, क्या करना चाहते हैं आगे इस रिलेशनशिप को लेके। तो ये कोई भी सिचुएशन के लिए आप देख सकते हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आप कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो, ठीक है, चाहे आप एक्स के लिए देख रहे हो, ब्लॉक सिचुएशन के लिए देख रहे हो। सो डेफिनेटली ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड डेफिनेटली दिस इज़ आर जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। You can also subscribe my another channel. So let's get started guys। लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम इस कार्ड्स को देखेंगे एंड डेफिनेटली हमें और भी क्लैरिटी मिलेगा। सो लेट्स लाइट द कैंडल। सॉरी फॉर द थ्रोट। तो आप उनको पूरी तरह से विजुअलाइज कीजिए एंड देन वी विल डू दैट, ठीक है। लव इज़ ऑल अबाउट इक्वल गिव एंड टेक ऑल्दो इट्स नॉट अ बिजनेस। आज का स्टेटमेंट ये है कि प्यार जो है, ठीक है, उसमें जितना आप प्यार करते हो उस इंसान से, वो इंसान को भी उतना ही प्यार आपको देने चाहिए। ऑल्दो ये कोई बिजनेस तो नहीं है ना कि जितना हम वैल्यू पे करें उतना ही हमें मिल रहा है, बट लव इस तरह से है कि हाँ, वहाँ पे इक्वालिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स जो है क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनको इंटेंशंस क्या है, उनका इंटेंशंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। मुझे लग रहा है इस वक्त आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब इनका जो सोच है ना, कभी इनके करियर के ऊपर जा रहा है, कभी आपके ऊपर आ रहा है, कभी इनके और भी बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हो रहा है, ठीक है। ये ना कोई एक फिक्स्ड थॉट पे नहीं है, बहुत कुछ भावनाएं, ठीक है, बहुत कुछ फैक्टर्स इनकी ज़िंदगी में ना काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये ऐसे इंसान है, यहाँ पे देखो एक एलिफेंट जैसा यहाँ पे महसूस हो रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इंसान ऐसे इंसान है ना, और मुझे लग रहा है इनके फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। मे बी आप इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स में से हो या आप कोई भी नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड हो। मे बी आपके पॉइंट ऑफ रेसिडेंस, इनके जो रेसिडेंस है वो अलग अलग है, ठीक है। अभी जो इनके सिचुएशन है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा मेजर इशू से डील कर रहे हैं। देखो एक चीज़ है कि अगर हम अपने घर में, फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, अगर हम अपने घर में, चाहे वो किचन हो, चाहे वो हमारे शेल्फ हो, रैक्स हो, ठीक है, हमारा कबर्ड हो, अलमीरा हो, जो भी है, हम अगर वहाँ पे प्रॉपरली स्टैक नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपरली अरेंज करते नहीं हैं, कपड़े के जगह पे हमने उधर इधर उधर सामान रख दिया, तो सही वक्त में क्या क्या होता है ना, वो चीज़ हमें नहीं मिलता है, बिकॉज वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड नीट। तो आपके पर्सन जो है ना, इस रिलेशनशिप के जो बिखरने का जो वजह है, ये आपके पर्सन ही जिम्मेदार है। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, खुद इन्होंने वो चीज़ को, मतलब पता, इन्होंने ना इधर उधर करके रख दिया है आपकी ज़िंदगी को, ठीक है। ना इन्होंने कमिटमेंट दिया है आपको, ना ये कुछ बोल रहे थे, ना ये कोई स्पष्टता से कोई स्टेटमेंट देते हैं। पूछते हो तभी भी ये कुछ ऐसा आपको लगता है कभी कभार कि इंसान आखिरकार चाहता क्या है या चाहती क्या है। ना हाँ है, ना इनके कॉन्क्रीट नो है, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना, ये एक जिस तरह से लग रहा है, ये माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर जिस तरह से बैठे हुए हैं कोई इंसान, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी सिंगल हो सकते हैं। इट्स लाइक द हार्मिट स्टेज। हार्मिट कार्ड आपने देखा होगा, जो पहाड़ है, ठीक है, उसके ऊपर वो जो इंसान है वो बैठ के सोच रहा था, ठीक है, वो अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था
ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सिचुएशन है, आप दोनों का जो सेपरेशन चल रहा है ना, या अगर चल भी नहीं रहा है तो भी ये इंसान अब बहुत गहराई से इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है इसके बारे में वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंटेम्पलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को पूछ रहे हैं जो भी किया है मैंने आपके साथ, मतलब उन्होंने जो भी किया है आपके साथ, क्या वो सही था, क्या वो गलत था, क्या वो आगे इस रिश्ते को सही से मेकअप कर पाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस को, वो जो दूरियां है वो क्या कम हो पाएगा, आप दोनों की जो गलतफहमी हुई है किसी भी तरह वो क्या हट जाएगा, ठीक है। तो ये इंसान एक जो जिस तरह से होता है ना कि साधु जो होते हैं वो अकेले होते हैं, राइट, उनको किसी का भी ज़रूरत नहीं होता है। तो ये जो इंसान है, ठीक है, अभी भले इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बट इनको जब वक्त इनको अपना फ्रेंड्स का चाहिए, सपोर्ट का चाहिए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए, तब इनको नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज़ है, ये इंसान जो है ना, इनका जो मतलब कभी हो सकता है ये इतना ज़्यादा ऐसा है, कभी कभी इमेच्योर भी दिखाते हैं अपने इवन इनके प्रोफेशन में, कभी ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, कभी ये जॉब कर लिया, कभी वो जॉब कर लिया, कोई एक चीज़ में इनका स्टेबिलिटी नहीं है। इसलिए ना इनको जो चाहिए होता है ना, इनको पाने में बहुत डिले हो जाता है, और जितना डिले होता है ये ओवरलुक करते हैं, इग्नोर करते हैं, अपने पे ही रह जाते हैं, क्योंकि इनको ना सही दिशा पता नहीं है, ना इनके प्रोफेशनल लाइफ में ना इनके पर्सनल लाइफ में। आप दोनों में देखो, यहाँ पे एक वुमेन की तस्वीर यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक मैन का, दोनों ही जिस तरह से लग रहा है ना, आप इस तरह से लग रहा है कि आप भी बैठे हो, ये इंसान भी बैठे हैं, बट देर इज़ नो कन्वर्सेशन, कोई कन्वर्सेशन यहाँ पे हो नहीं रहा है, काफ़ी डिस्टेंस में है दोनों का रिलेशनशिप, ठीक है। 9 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 9, 27, 18 या सितंबर महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर किसी का 9 हो सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो दो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आया, यहाँ पे देखो उल्टा, ठीक है, दोनों का मतभेद होने की वजह से ना आप कुछ और बोलते हो, ये इंसान कुछ और बोलते हैं, ठीक है। फिर मैसेजेस आप जब एक्सचेंज करते हो ना, तभी भी छोटा छोटा फाइट्स हो जाते होंगे, ठीक है। आप कुछ बोल रहे हो और ये कुछ और समझ रहे हो उस चीज़ को, कम्युनिकेशन में भी देयर इज़ अ गैप इन द कम्युनिकेशन, ऐसा हुआ था आपके साथ ज़रूर। ये इंसान हमेशा हमेशा की तरह हमेशा ही पैसे के पीछे भागते हैं, हमेशा की तरह। इनके लिए प्रॉपर्टीज़, गाड़ी, बंगला, ठीक है, अपना जो रॉयल लग्जरी लाइफ है, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पता ना, आई कैन फाइंड टू मीन्स आई कैन सी द ब्रेस्ट्स ओवर हियर। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको मानते हैं। सो ब्रेस्ट्स जनरली, आप सब लोग एडल्ट ही हो, ब्रेस्ट जनरली दिस आर द नरिशिंग पार्ट, ओके, दिस आर द नरिशिंग, क्योंकि माँ अपने ब्रेस्ट से ही बच्चे को दूध देते हैं, राइट। सो दिस आर द नरिशिंग। तो कहीं ना कहीं भी ये इंसान आपके लिए जो सोच रखते हैं, ओके, दैट इज़ वेरी मच कॉन्क्रीट एंड सॉलिड। ये आपको मानते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक हो, ठीक है, आप उनको समझते हो। अगर उन्होंने मना कर दिया कि इस वक्त मुझे फ़ोन ना किया करे या मुझे डिस्टर्ब ना किया करे, मैं अकेला थोड़ा रहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए, तो आप इनको स्पेस देते हो, आप इनको समझते हो। ये देखो आपका हालत, देखो आप कितना दुख में हो यहाँ पे। इस तरह से शायद आप बैठे होंगे, या मेरा जो जब भी वीडियो हो रहा होगा तो आप वीडियो को देख रहे होंगे बहुत ध्यान से, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपके पोज इस तरह से होंगे, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा इनका सिचुएशन हो चुका है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, लेकिन शायद इनके पास जो है ना, अभी इस सिचुएशन को मतलब सही जगह पे लेके जाना शायद इनके लिए अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये यही सोच रहे हैं कि आपके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, लेकिन ये अभी तुरंत कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए इतना डिले हो रहा है इनको, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं, ये पर्सन को शायद आपने स्पाई करके देखा है कि ये किसके साथ रिलेशनशिप में है, शायद आपने इनको पकड़ा भी है काफ़ी बार, लेकिन इन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा फ्रेंड ही है, वो तो मेरा कोई भी नहीं है, ऐसा ही है फ्रेंड। तो इसको लेके भी बहस हो गया होगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है ये कोई ऐसे वुमेन या मैन के साथ है, जो भी है जेंडर वाइज देख लेना,
जो मुझे यहाँ पे जिस तरह से लगता है, ये आपको पता है इस पिक्चर किस तरह से है, एक अंडा है और यहाँ पे टूटा है शेल है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपने शेल से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है, बाहर नहीं निकलते, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने के लिए लोगों को विक्टिम बना देते हैं। इनकी फितरत यही है गाइस, ठीक है, और ये चीज़ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। ओके, ये पर्सन जो है ना, देखो ये देखो, मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप, ठीक है, हेल्दी बन सकता है, बिकॉज आई कैन फील दिस इज़ द कार्ड फॉर द एम्प्रेस, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेग्नेंट वुमेन एंड दिस इज़ अ कार्ड, यस, इनका जो गाउन है इस तरह से जा रहा है, तो लिब्रा हो सकता है आपके पर्सन या आप। यहाँ पे एम्प्रेस ये आपको मानते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुण है, टैलेंट है, आप इनके फ्यूचर लाइफ पार्टनर बन सकते हो, चाहे मेल या फीमेल जो भी है। बट राइट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक द स्टेप टू मच फास्ट, नहीं है, नहीं कर सकते, इतना फास्ट ये नहीं कर सकते। ओके, अभी देखते हैं इनका फ्यूचर प्लान्स क्या है। या इनके मॉम बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, या सिस्टर, या इनके वाइफ, या इनके एक्स कोई वाइफ जो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों में, यहाँ पे पान की पत्ता आ रहा है, ठीक है, या एक स्वर्ड्स की एनर्जी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मुझे लग रहा है ना कुछ नेगेटिव सोर्स से इनको ना, मतलब इससे इनको ना, मतलब बाहर जाना चाहते हैं, मतलब ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं ये इंसान। वो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उड़ना चाहते हैं, जहाँ पे भी है ना उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं ये इंसान। 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एग्स का मैंने मेंशन किया है, मे बी दिस पर्सन ईट्स एग्स और यू ईट एग्स ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, या ब्रेकफास्ट के समय पे आप देख रहे हो, जो भी है। इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, मे बी यू ईट और दैट पर्सन ईट्स, इनको बहुत पसंद है, मे बी एग रिलेटेड कोई भी डिश हो सकता है, या एग से ये भी फर्टिलिटी का भी एक सिंबल माना जाता है, ठीक है। देखो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ग्रो करेगा, बट अगर आप इनके लिए पेशेंस से वेट कर सकते हो देन दैट्स इट, ठीक है। अगर आप पेशेंस के साथ इनके लिए आप सुनना चाहोगे, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस आप मानोगे, तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। अगर वो आपके लिए सही है देन यू कैन वेट, अदरवाइज यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, यहाँ पे फिर से कैंडी आ रहा है। सो स्वीट एंड सार रिलेशन, ये जो ऑन एंड ऑफ आप दोनों के बीच में चलता है, खट्टा मीठा प्यार, ये होता रहेगा जब तक दोनों जो एनर्जीज़ है वो स्टेबल नहीं होते, या ये खुद से वाकिफ़ नहीं होते हैं पूरी तरह से कि सिचुएशन किस तरह से क्लियर होगा, ठीक है। ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है, सही कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ये आपके इंटरेस्ट देख रहे हैं कि आप कितना पैशनेट हो उनके लिए। They are testing your patience and they are testing how much crazy you are there for them, ठीक है। वो देखना चाहते हैं आप इनके लिए कितना तर पाते हो, आप इनके लिए क्या कर सकते हो, कितना हद तक जा सकते हो। योर पर्सन डू हैव दिस थिंग ना, वेरी मैनिपुलेटिव, ये देखना चाहते हैं कि आप कितना हद तक उनसे प्रेम मोहब्बत करते हैं। आप बोलते तो हो, लेकिन क्या आप करोगे भी इनके लिए? आपने ऑलरेडी बहुत कुछ प्रूफ कर लिया, फिर भी इनका तसल्ली नहीं होता है, क्योंकि इंसान जो है ना कभी भी कुछ चीज़ों में सेटिस्फेक्शन नहीं है इनका, ना पैसा रोज़गार करते हैं तभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, और चाहिए और मिलता है तभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते ना, इसलिए बैलेंस नहीं होता है। एलियन जैसा लग रहा है मुझे ये पिक्चर, एकदम कुछ और ग्रह के मानव है ये, एकदम यूनिक है एकदम ये कनेक्शन। एल लेटर इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा देखो ये इंसान ना, मतलब फिसल रहा है ऐसा दिख रहा है। फाइनली हम देख लेते हैं गाइस इनका फ्यूचर प्लान्स क्या होगा आपको लेके।
अच्छा बात यही होता है ना, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ और फ्यूचर प्लान्स देखती हूँ तो यहाँ पे मुझे पहले बात तो है एक पैर यहाँ पे दिखाई दिया रहा था। अभी मुझे यहाँ पे एक बैडमिंटन जैसा कुछ रैकेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये टेनिस का भी हो सकता है या मे बी इट इज़ ऑफ बैडमिंटन ऑफ वट एवर। थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा नचा रही है, राइट। ओके। ये थर्ड पार्टी में कुछ फंसे हैं। यहाँ पे फिर से एक एलिफेंट हेड बना है। यहाँ पे द एंटेंगल जो यहाँ पे आया है, देखो ये सिचुएशन तभी जाके सही हो सकता है एंड डेफिनेटली ये उस चीज़ से बाहर आएंगे, वो भी मुझे दिख रहा है। अगर हम इस तरह से पिक्चर को कंसिडर करें, ये एक स्नेक का आकार भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है कुछ जाल में, जिस तरह से मछली जाल में फंस जाते हैं ना, ये इंसान उस जाल में फंस गए हैं और ये इंसान इस जाल से निकलना चाहते हैं। ओके, सो अनटिल एंड अनलेस दे कैन गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, दे कैन नॉट टेक आ सुटेबल मूव फॉर यू। वो आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ये उनकी अफसोस ज़रूर है, बट इन फ्यूचर ये ज़रूर एक्शन लेंगे, ठीक है। सो लेट मी सी एंड लेट मी वेरीफाई फ्रॉम द टैरो कार्ड्स। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या एक्शन लेंगे, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन। यस, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। वाओ, ऑफ कोर्स ये एक्शन लेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। येस, दे आर डेफिनेटली गोना टेक द एक्शन, ठीक है। सो एक्शन लिया जाएगा बिकॉज यू आर देयर सोलमेट, दैट इज कन्फर्म। 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स इंडिकेट द सोलमेट रिलेशनशिप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड, ठीक है। तो 2 and 6 कैन बी इंपॉर्टेंट, मे बी विद इन 2 days, 2 weeks, ठीक है, या 2 months, या कहीं ना कहीं पे 2 से 6 डेज़ के अंदर या वीक्स के अंदर ये कुछ आपको कांटेक्ट करे या आपको कुछ बताने की कोशिश करे या कन्फेस करे, सिचुएशन संभालने की कोशिश करे, क्योंकि उनको ना आपका याद बहुत तेज़ आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड बोथ ऑफ यू आर क्रेविंग फॉर ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो, राइट। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you all. Take care.